यहाँ पे एक जलपरी लेके आई हूँ, यानी मरमेड। ठीक है, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं करें कि वीडियो आप सबको कैसी लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सिलाई की बात करूँ तो सिलाई हमने यहाँ पे 11 नंबर की ली हुई है। पतली वाली 4 प्लाई ऊन है, अगर मोटी वाली बनाते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छी लगेगी, थोड़ी सी और बड़ी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे हमने फंदे कितने डाले वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24 फंदे हमने इसमें डाले हुए हैं। 24 फंदे डालने के बाद अब यहाँ से देखिए 24 फंदे डालने के बाद ये जो पिंक वाली लाइन हमने कितनी बनाई वो देख लीजिए। यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, इस जगह से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 राउंड हमने ये वाली पिंक से बनाई है। उसके बाद हमने जो पर्पल से बनाई है ये वाली इस कलर से, तो इसकी कितनी बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ये वाली स्किन कलर वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, इसके बाद व्हाइट वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। व्हाइट वाली हमने 10 बनाई है। काउंट करते जाएं ताकि आपको समझ में आ जाए। बड़ा छोटा आप अपने अनुसार कर सकती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये वाली है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 9 बनाने के बाद अब क्या करेंगे, धागे को हमने कट कर लिया। अब इन फंदों को सुई पे उतार लेंगे और इसे अभी बंद नहीं करेंगे, हमें हर जगह के लिए अलग अलग बंद करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले इसे हम सुई पे उतार लेते हैं और इसके लिए एक छोटा सा, अगर आपके पास नेट का कोई कपड़ा हो तो उसे आप यहाँ पे छोटा सा स्कर्ट बना ले। मेरी थोड़ी सी बड़ी बन गई है, एकदम छोटा सा। ठीक है, 1.5 इंच का। इसके बाद मैंने क्रोशिया से यहाँ पे मैंने 12 चेन ली हुई है। 12 चेन लेने के बाद 2 चेन को छोड़ते तीसरे चेन से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इसकी मैंने एक ही लाइन बनाई है। ठीक है, एक लाइन हाफ डबल क्रोशिया की बनाते हुए इसे कट कर लिया। इस तरह से 2 पीस बनाना है आपको। आप चाहे तो सिलाई से भी बना सकते हो, तो मुझे थोड़ा सा ईजी लगा कि इससे मैं बना लूँ। इसके बाद फिर 2 आपको इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद दूसरे चेन पे डालते हुए हमने देखिए एक ही चेन में, जैसे कि 1 2 3 चेन ली तो 2 चेन छोड़ते हुए तीसरी चेन में डबल क्रोशिया हमने बना दिया। तो एक ही चेन में से 5 डबल क्रोशिया बनाई हमने। ठीक है, इस तरह से ऐसे मैंने 2 पीस बना के रख लिया हुआ, एक और ये 2। ये कहाँ पे काम आएगी आगे बताऊंगी मैं आपको। अब चलिए इन फंदों को सबसे पहले हम उतार लेते हैं। समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता, बनाने में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन समझा के नहीं बताऊंगी तो फिर आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, एक एक करके इस तरह से सारे फंदों को पहले मैं उतार लेती हूँ। देखिए सारे फंदों को हमने सुई पे उतार लिया। अब इस तरह से इसे इस तरह करेंगे और ऐसे निकाल लेंगे, बाद में इसकी सिलाई करेंगे हम। ठीक है, इसे इस तरह से निकालते हुए हम इसे छोड़ देंगे। इस धागे को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि इसके अंदर से बाद में हम इसकी सिलाई करेंगे। ठीक है, अब इसे इस तरह से कर लिया। देखिए जहां जहां हमने कलर बदला है वहां वहां आपको लंबा सा थोड़ा सा धागा छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि इसकी सिलाई अलग अलग जगह पे होगी। इस तरह से हमने हर जगह छोड़ा हुआ। तो इन धागों को पहले हम अंदर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे पलट लेते हैं। इस तरह से कर लेंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे लिया हमने, इसे पलटेंगे। पलटने के बाद पहले हम इसकी लाइन जो है यहाँ से मिलाते हुए ऊपर तक, जो डिजाइन जिस कलर से मिला हुआ उस तरह से मिलाते हुए आपको ऊपर तक नॉर्मल से सिलाई जिस तरह से करते हैं वो पूरा कर लेते हैं। उसके बाद दिखाती हूँ कि कैसे ये बनेगी। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये पट्टी है, लेकिन पट्टी से देखती जाइए कि क्या कमाल होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कर लेंगे। और हाँ, इसमें बाल भी बनाना है आपको। तो बाल बनाने के लिए आपको क्या करना है, 10 इंच लंबी आपको इस तरह से कोई भी रंग बिरंगा धागा काट ले, यानी ऊल काट ले आप इसे। आगे हम इसमें बाल लगाना भी आपको बताएंगे कि किस तरह से इसमें बाल लगाना है आपको। कुछ इस तरह से हमारी सिलाई होगी। मैंने एक ही धागे से कर दिया। आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग लाना तो हर कलर की जगह पे जहाँ जिस कलर का है उस तरह से इसे सिल सकती हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये धागा तो यहीं छोड़ देंगे। अब इसे हम, अब देखिए जिस तरफ सिलाई है ये हम पीछे साइड लेके चले जाएंगे, क्योंकि ये जो
बन रही है गुड़िया, ये मशीन से बनती है, ठीक है। तो मैं आपको सिलाई से बता रही हूँ, इसलिए जो पीछे सिलाई है हमारे पीछे जानी चाहिए। तो अब इसे इस तरह से खोलेंगे, ठीक है। ऐसे खोलने के बाद नीचे का पार्ट यहाँ से यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पे टाइट से सिलाई नहीं करना है आपको। इसके लिए सिलाई के लिए जो ढंग है ये है, ऐसा है कि आपको पहले कच्ची सिलाई 2-3 सिलाई कर लेनी है, इसके बाद फिर यहाँ से अलग सिलाई होती है इसकी ये। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से भी आप इसे कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कर लेती हूँ लास्ट तक, उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ आपको। इस छोटा सा धागे को भी बीच में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी सिलाई करने के बाद सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब आपको यहाँ तक आना है उल्टा करते हुए, ठीक है। यहाँ तक सीधे तरफ से आएंगे इस तरह से। इसको जो हमने 24 फंदे डाले हुए थे, आप यहाँ पे 30 फंदे डाल ले, ठीक है। इस तरह से इसे खोलेंगे। जहाँ तक ये पिंक वाली है लाइन, यहाँ तक आएंगे हम। इसमें भी धागा लगा हुआ होगा, ये देखिए, ये धागा हमने यहाँ पे छोड़ा होता है इसीलिए, ठीक है। अब इस धागे को यहाँ पे लेंगे हम, सुई में डालेंगे। अब जो ये लाइन जो दिख रही है, ये वाली देखिए, पिंक लाइन जो दिख रही है, ये वाली लाइट पिंक, इसके अंदर हम इस तरह से सुई को डालेंगे घुमाते हुए ऐसे, ठीक है। इस तरह से लेंगे हम। पूरा राउंड में जितनी भी हमारी ये फंदे दिख रहे हैं सभी से करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। चार तरफ से हमने इसे घुमा लिया, अब इसे खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर डाल लेते हैं। अब इसे पूरा खींच लेंगे। चाहे तो एक बार राउंड और घुमा सकते हैं आप इस तरह से। चलिए एक राउंड और घुमा लेती हूँ यहाँ से, इसके बाद दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 बार घुमाने के बाद यहाँ पे धागे को आप कट कर लेना है। गांठ लगाने के बाद थोड़ा सा दूरी पे करेंगे। अब इसे सीधा करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगी। थोड़ी सी और ज़्यादा करना था आपको इसमें, तो थोड़ा कम ही बनाइए चुनट। तो आप यहाँ पे 30 से 32 ले ले, ठीक है। तो ज़्यादा चुनट बनेगी फिर ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, हल्का फुल्का, ज़्यादा भर के नहीं, एकदम हल्के से इसमें रुई भरेंगे हम। इस तरह से लेंगे और यहाँ पे रुई भरेंगे पहले। हल्के हाथों से रुई भरना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना इसमें। ठीक है, इतना रुई भर लिया हमने, ज़्यादा नहीं भरा। देखिए, देख सकते एकदम हल्का है। अब इसे फिर से पलटेंगे हम ऐसे। पलटने के बाद अब ये धागा खोल देंगे। अब इसके पास ये धागा लगा हुआ होगा, तो उस धागे से हम इसे फिर इसकी सिलाई करेंगे। इस धागे को लिया हमने, थोड़ा सा इसे कर लेंगे, ये से लिया, इसे पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए जो ये जो अब दिख रही है कलर आपको, ये वाली देखिए, इस लाइन में आपको अब गोलाई में घुमाना है, ये जो दिख रही है, ठीक है। इसमें हम अब करेंगे। तो पहले सुई डाल लेते हैं, उसी तरह से घुमाएंगे जैसे मैंने नीचे किया हुआ है। तो सिंपल है, इसी तरह से कर लेती हूँ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हुआ था। तो ये वाली है, ऐसे लिया, फिर इसको लेंगे, ठीक है। अब इस तरह से घुमाते हुए हम ऐसे लिए, थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ऐसे घुमा घुमा के हम इसमें इसकी राउंड में घुमा लेते हैं, फिर दिखाते हैं।
अब देखिए इसे भी हम इसी तरह से खींचेंगे जैसे मैंने नीचे साइड अभी इस तरह से खींचा हुआ था। ठीक है, ऐसे खींच के पूरी तरह से इसे बंद कर लेंगे। इसे भी चाहे तो आप दोबारा घुमा सकती हैं या फिर एक बार में ही आप इसे कर देते। इस तरह से इसे दबा लेंगे पहले। ठीक है, दबाने के बाद टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद चाहे तो एक दो बार और इसमें घुमा ले आप इस तरह से लेते हुए। ठीक है, ऐसे लेना। उसके बाद यहाँ पे गांठ लगा देंगे, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, इसे अंदर की तरफ से ही सिलना था तो, लेकिन अब क्या इस तरह से दबा ले पहले। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे सिलाई किया हुआ देखिए दोनों साइड में कोने दिख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से पकड़ेंगे हल्के हाथों से और यहाँ से सुई डालते हुए हम दूसरे साइड निकालेंगे ऐसे। तो यहाँ पे गांठ लगा दी है इसलिए। ठीक है, फिर इस जगह से डालेंगे और इधर निकालेंगे। फिर इधर से डालना है, दूसरे साइड निकालना है, इधर से करेंगे और दूसरे साइड निकालेंगे और इस धागे को अब यहीं पे छोड़ देंगे। इसे बाद में फिर हमें सिलाई करना है। ठीक होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा रुई भरेंगे ऐसे लिए। अब ये कलर को अलग सिलना है हमें। ये जो स्किन कलर दिख रही है इसे हमें अलग सिलना है। तो पहले यहाँ पे डाल लेते हैं रुई, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालेंगे। ठीक है, ऐसे डाल लिए। अब इसे पलटेंगे, देख लेते हैं इसे। अब इसे इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए अब ये जो धागा लगा हुआ देखिए ये वाली स्किन कलर वाली। ठीक है, इसे पकड़ेंगे। अब यहाँ पे सुई पे डालेंगे इसे और फिर से राउंड में हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। तो समझ में आ गया कि किस तरह से सिलाई करना। तो चलिए इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे भी आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से घुमाते हुए ये जो कलर दिख रही है देखिए, अब इसमें हमें व्हाइट वाला में डालना है। ठीक है, ये देखिए व्हाइट की लाइन जो दिख रही है, ये वाली लाइन जो दिख रही है इसमें डालना है, इसमें इसमें इसमें। ठीक है, राउंड करते हुए फिर आके इसे एक जगह पे जमा करेंगे और धागे को खींच लेंगे। तो ये हमारी गोलाई पे बन जाएगी। कर लेती हूँ। अब देखिए ये सिलाई हो गई हमारी। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा इसे लंबा कर लेते हैं इस तरह से। अब ये जो रुई है, अब यहाँ से यहाँ तक ऊपर में जो है इसमें ज़्यादा रुई भरेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए हमें इतना भी ज़्यादा नहीं, ताकि ये हल्का ही रहे। ठीक है, थोड़ा सा और भर लेते हैं इसमें। अब यहाँ से जो ये धागा हमने रखा हुआ था इस धागे को हम इस तरह से खींचेंगे। तो पहले सुई में कर लेते हैं ताकि इसे सिलने में आसानी हो। ऐसे डालो। अब थोड़ी सी मोटी वाली वूल से बनाएं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये फैला फैला से दिखेगा। और 24 की जगह 30 चेन आपने 30 यहाँ पे फंदे ले लें। अब ऐसे करेंगे इसे और इसे खींच देंगे इस तरह से। इसमें डालेंगे और यहाँ पे इसे खींच देंगे। ये हो गई, इसकी गोलाई बन गई। ठीक है, सिकुड़ा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से कर ले इसे ऐसे लिए। अब यहाँ पे इस तरह से घुमाते हुए थोड़ा सा फाका भी रहे, यानी ये थोड़ा सा अगर दिखे भी ये जगह तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आगे इसमें बाल लगाएंगे तो ये ढक जाएगी। ठीक है, ऐसे किया। अब इधर से करते हुए यहाँ पे एक गांठ लगा लेते हैं। गांठ लगाने के बाद धागे को दूसरी साइड से निकाल लेंगे। ऐसे लिए इधर से लेते हुए पीछे साइड से निकाल लेंगे कहीं से भी। अब इस धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए इसे क्या करना है। ये जो धागा हमने छोड़ा हुआ था इस धागे को इस सुई में डालेंगे और आगे आपको फिर दिखाऊंगी। पहले इसमें डाल लेते हैं ऐसे लिए। अब इसे जो है नीचे वाला पार्ट जो है इसे थोड़ा सा इस तरह से बेंड करेंगे। ठीक है, बेंड करने के बाद देखिए यहाँ से इस जगह से निकालेंगे। ऐसे लिए इसको हल्का सा यहाँ पे दबाएंगे। इस जगह पे देखिए ये जो जहाँ पे हमारे ये बना हुआ है इस जगह पे हम हल्का सा दबाएंगे इसे। इस जगह पे डालना है हमें और इसे करना है, थोड़ा सा खोल लेते हैं इसे। इसे इस तरह से तिरछा करना है। ठीक, इस तरह से। तो देखिए थोड़ा सा इधर को सुई को करना है आपको। ठीक है, और इस तरह से इसे निकालेंगे ऐसे।
टाइट करेंगे। अब इसे यहाँ से इधर निकाल लेंगे हम। इस तरह से तिरछा हो जाना चाहिए। तो एक बार और हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक गांठ लगा लेंगे। कुछ इस तरह से करने के बाद पीछे साइड लेके चले जाएंगे हम। इसे छोड़ देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए, बाल के लिए मैंने यहाँ पे 10 इंच के करीब यहाँ पे काट लिया है। 10 इंच यहाँ पे अगर ना समझ में आपके पास अगर नहीं है इंच टेप, तो किस तरह से नापेंगे वो देख लीजिए। उंगलियों के बीच इस तरह से रखेंगे। ठीक है, 4 8, ठीक है, 4 4 8 4 12 और यहाँ पे 3 15 से 16 आप यहाँ पे उंगली ले लें। ठीक है, आप अपने अनुसार छोटा बड़ा जितना भी कर सकती हैं, लेकिन इतना लेंगी तो बाल साइड से घूमते हुए इतना दूर तक आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सिलना भी है। तो मेरे पास इतनी पतली वाली बारीक ऊल थी, इसलिए मैंने इससे बनाया। अगर आपके पास नहीं है तो ये मोटी वाली ऊल को ही आप इसमें खोल सकती हैं। ठीक है, जैसे इसमें ये 4 धागे होते हैं या 3 धागे, जो भी हो, इस तरह से इसे खोल लेंगे हम। अगर नहीं है मेरे पास तो ठीक है, ऐसे लिए हमने और इसे खोल लेंगे। इस तरह से खोल लेने के बाद उतना लंबाई में हम इसे काट लेंगे। देखिए, पतली पतली निकल जा रही है। और नहीं है तो फिर आप इस तरह से जो 3 प्लाई ऊन है, इसे भी आप काट सकती हैं। तो एक एक धागा अलग अलग इसमें रहता है, तो 3 धागे रहते हैं, तो इससे भी आपकी बाल आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। ये जो हाथ है, देखिए ये हमारी हाथ बन गई। ठीक है, तो ये हाथ को हम किस तरह से लगाएंगे, किस दिशा पे। ये जो हमारी बनी हुई है, ये इसकी पूंछ जो बनी हुई है, इसकी पूंछ से जो सेंटर पे आएगी इस जगह पे, इसको इस तरह से लगाना। चाहे तो आप ग्लूगन से लगा लें या फिर कोई गोंद से लगा ले, या फिर इन 2 धागों को लेते हुए यहाँ पे फंसाते हुए क्रोशिया की मदद से इस तरह से सिल लेंगे। दूसरा हम इसके सेंटर पे होते हुए इस जगह पे आएंगे और दूसरा हाथ हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे लगाएंगे, सॉरी, इस तरह से लगाएंगे। ऐसे पूरा फ्लैट जो भाग है, ठीक है, यही चपटा भाग जो दिख रहा है, इसको इस तरह से लगाएंगे और इधर ऐसे। और ये जो मैंने छोटी छोटी बनाई है, ये इसके ऊपर आएगी इस तरह से। ऐसे इसे हम लगा लेंगे। समझ में आ गई आपको? ऐसे लगाना है आपको, दोनों साइड इस तरह से लगा लेंगे। इसके बाद आंखें हम यहाँ पे बनाएंगे। जो हमारी व्हाइट कलर है, यहाँ पे झुकी हुई आंखें बनाएंगे इस दिशा में, यानी कि चंद्रमा के आकार में बनाएंगे, लेकिन उल्टा दिशा से, ऐसे इस तरह से। हो गई इतनी बातें। अब चलिए, तो इसमें सबसे पहले ये सब मैं बाद में लगा लूंगी। और ये जो छोटा सा स्कर्ट जो बनाया हुआ मैंने, इसे आपको इस जगह पे लगाना है, यहाँ पे इस तरह से। अगर आपके नेट वाली है तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे ऐसे घुमाते हुए इसे लगा लेंगे। ठीक है, अब इसमें बाल लगाने का तरीका वो देख लेते हैं कि किस तरह से बाल लगाना है हमें। सबसे पहले तो हम ये कलर लगा लेंगे, ये वाली जो है। एक धागा इसमें से लेंगे, इस तरह से इसे डबल करेंगे। डबल किया। अब ये क्रोशिया लेंगे। क्रोशिया लेने के बाद देखिए, यहाँ पे जो एक धागा और ये दूसरा धागा, 2 धागे दिखते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, एक लिया, सॉरी, थोड़ी सी पतली वाली क्रोशिया लेती है तो ज़्यादा आसानी से लगेगी। अब देखिए, जब हम बुनाई करते हैं तो इस तरह से 2 धागे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों धागों को हम उठाएंगे, ऐसे। दिख गई आपको? अब यहाँ पे देखिए, ये जो धागा हमने डबल किया हुआ है, इसे इस तरह से खींचेंगे। खींचने के बाद अब ये जो धागा हमारी बन गई, इसके अंदर से इन 2 धागों को इस तरह से निकाल लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे। अब एक लाइन पे आपको इसी कलर से बांधना है। ठीक है, यहाँ पे हम 4 लाइन तक बनाएंगे। अगर आपको पूरा बनाना है तो पूरा बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 लाइन तक ही बनाएंगे। जैसे कि एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी। ठीक है, अब दूसरा ये वाला उठाएंगे। नीचे की लाइन पे हम इसी कलर से पूरा बना लेते हैं। इसी तरह से आपको सभी में लगाना है। तो एक बार और ऊपर वाली लाइन में भी दिखा देती हूँ कि कैसे लगाना है। ऊपर वाली लाइन में हम यहाँ पे ले लेंगे, येलो ले लेते हैं इसके ऊपर वाले पे, तो इसे इस तरह से डबल कर लेते हैं। ठीक है, नीचे की लाइन पे हम ये ग्रीन वाली लगाएंगे। ऊपर की लाइन देखिए ये वाली है। ठीक है, ये देखिए, समझ में आ गई? यहाँ पे डाला हमने, इस तरह से लेंगे
और ये 2 धागे इस तरह से इसके अंदर से निकाल लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से पूरा लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 लाइन इस बाल को लगा लिया है, ठीक है। तो इसमें जो चोटी करने का किस तरह का करेंगे आप चोटी, वो दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए साइड में जो मैंने आंख लगाया हुआ है, ठीक है, ये दोनों हाथ मैंने इस तरह से लगा लिया। दोनों धागे दोनों साइड में छोड़ा हुआ था, उसी को इधर से लेते हुए सुई की मदद से मैंने इसकी सिलाई कर ली, ठीक है। सिलाई करने के बाद दोनों को आपस में जोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर लगाना आपको इस तरह से, ठीक है। छोटा सा फ्लावर रखेंगे यहाँ पे, तो बाद में लगाऊंगी मैं। उससे पहले देख लीजिए जो फेस का साइड है, यानी कि ये आंख के बीच का जो साइड है, दोनों साइड में हम थोड़ा सा बाल इधर छोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। इतना बाल हम छोड़ देंगे। इधर से ले लेते हैं, साइड कर लेते हैं, ठीक है। इधर लिए और इधर इतना हम छोड़ देंगे। अब जो पीछे का बाल है इसे हम इस तरह से लेंगे, ऐसे उठाना है हमें, अच्छे से कर लेंगे। पहले इधर से बाल को इधर लेंगे, ऐसे साइड में चोटी करना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से लेते हुए हमें अब इस दिशा में चोटी करेंगे हम, ऐसे साइड पे। देखिए यहाँ पे आंख है, तो इस दिशा में हम चोटी करेंगे इसे। अब यहाँ पे एक रबट लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो बाल है इसे हम इस तरह से करेंगे, और करने के बाद इसे ठीक से पहले कर लेते हैं। अब इस बाल को हम इस तरह से मोड़ेंगे, ऐसे करना है आपको और ऐसे लेना है लूज हाथों से, ठीक है। इस तरह से किया, इस बाल को हल्का सा लूज कर लेंगे ताकि ये भी हम ऊपर की ओर चढ़ा लें, और इसे फैलाते हुए हम इस तरह से ऐसे ले लेंगे। थोड़ा सी बाल और साइड आएगी, इधर साइड करेंगे। तो कर लेती हूँ, दिखाती हूँ साइड करते हुए। अब देखिए इस तरह से साइड कर लेंगे हम, एकदम साइड कर लेना है, ठीक है। इस हाथ के बराबर में साइड में कर लेंगे। अब जो दूसरा हमने इसे मोड़ा, अब यहाँ इसे हम धागे की मदद से इसे इस तरह से बांध लेंगे। ऐसे लिया, धागा इधर से इधर करेंगे और यहाँ पे इसे बांध लेंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ये जो है इसे हम इस तरह से लगाएंगे, इसे ऐसे यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इधर चाहे तो आप अलग कलर से भी इसे लगा सकते हैं। इधर ये लगा लेंगे, दूसरा साइड इसे लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फ्लावर लगाएंगे इस जगह पे, हो गया। और इस कट को यहाँ पे हम नीचे पहनाएंगे। आप चाहे तो सिलाई से भी बना के इसे पहना सकती हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी बन जाएगी। ये जो इसकी जो पूंछ हमने बनाई है, यानी टेल जो बनाई है, आपको थोड़ा सा और यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे फंदे बड़े कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कम रखा हुआ था, यानी कि 7 ही लाइन हमने बनाई थी। तो आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा बनाना चाह रही हैं तो यहाँ पे 7 की जगह आप यहाँ पे 10 से 12 बना लें। और ये जो लाइन हमें पर्पल वाली बनाई थी 17 से 18 लाइन, इसे भी आप 20 से 22 कर लें, ठीक है। जितनी बड़ी आपको रखनी है उस हिसाब से। तो इस तरह से हमारी ये प्यारी सी खूबसूरत सी फेरी डॉल बनके कंप्लीट हो गई है, यानी कि मरमेड। देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है। आंख अपने अनुसार लगा सकते हैं, नीचे झुका हुआ यानी कि ये सो रही है, इस दिशा में बना हुआ है। अगर आप ऊपर की ओर रखते हैं तो ये खुली हुई आंखें दिखेगी। तो चलिए बनाइए, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।